ये फिल्म अंटार्कटिका के समंदर में फंसे जहाज के बारे में है जिसमें 70 अफराद सवार थे। इस जहाज के बारे में बताया जाता है कि ये जहाज वहाँ 133 दिन तक फंसा रहा। कहानी के आगाज में हमें वही जहाज दिखाया गया है जो ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाता है, जिसका कप्तान पेट्रूफ है। पेट्रूफ न सिर्फ कप्तान थे बल्कि बहुत अच्छे इंसान भी थे। इस जहाज के लोगों की जान उसकी जान से ज्यादा थी। अब जहाज बर्फ के समंदर में तैरता हुआ आगे बढ़ रहा था, लेकिन थोड़ा आगे उन्हें पता चला कि एक बहुत बड़े आइसबर्ग ने उनका रास्ता रोक दिया है। अब ये सब कुछ जानने के बाद पेट्रूफ ने सबको हुक्म दिया कि वो जहाज को दाएं तरफ मोड़ दे ताकि वो आइसबर्ग के किनारे से जा सके। जब उनका जहाज आइसबर्ग से गुजरता है तो बर्फ के टुकड़े उनके जहाज में गिरने लगते हैं। इसी दौरान जहाज को एक झटका लगता है जिसकी वजह से एक आदमी अपने कुत्ते के साथ पानी में गिर जाता है। इसे देखकर पेट्रूफ उसे बचाने चला जाता है। वो सीढ़ी पर चढ़ना, पानी में छलांग लगाना और इस आदमी को बचाना चाहता था, लेकिन जहाज का दूसरा कप्तान पेट्रूफ से कहता है कि तुम क्या करने जा रहे हो? आप एक आदमी की वजह से सबकी जान खतरे में डालना चाहते। खतरा अभी हमसे टल नहीं सका, हमें आगे बढ़ना होगा। उनके दरमियान झगड़ा चल रहा था। फिर एक आदमी अपने साथी को बचाने के लिए पानी में छलांग लगा देता है, लेकिन वो देखता है कि पानी ठंडा है और बहुत ठंडा होने की वजह से इसका साथी पानी में डूब कर मर गया, लेकिन इसका कुत्ता अभी तक जिंदा था। वो उसे बचाकर जहाज पर वापस ले आता है, लेकिन पानी इतना ठंडा था कि आदमी सर्दी की वजह से कुछ न कह सका। इसे लगा जैसे सर्दी की वजह से इसकी आवाज चली गई हो, लेकिन अब बर्फानी तोदा उनके लिए एक बड़ा चैलेंज था। आगे बढ़ते हुए जहाज का रेडार सिस्टम भी खराब हो गया, जो उनके लिए और भी बड़ा मसला था, क्योंकि राडार उन्हें यह बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि बर्फ पानी में कहाँ जिम गई, लेकिन अब इसके टूटने की वजह से ये लोग बता भी नहीं सकते थे। उन्होंने अपने जहाज को इस तूफान से बाहर निकाला, लेकिन फिर भी इस बर्फ के तौदे का एक बहुत बड़ा टुकड़ा उनकी तरफ बढ़ रहा था। दूसरा कप्तान यहाँ पेट्रो को हर चीज का जिम्मेदार करार देता है, जैसे उनके जहाज का तूफान में फंस जाना, इनके एक आदमी की मौत और रेडार का टूट जाना। पेट्रूफ इन तमाम चीजों का जिम्मेदार था, इसलिए अब वो रिपोर्ट बनाकर अपने सर पर भेज देता है। हालांकि जहाज पर मौजूद दूसरे लोग ऐसा करने से इनकारी हैं। वो जानते थे कि पेट्रूफ इतना अच्छा कप्तान है और वो जानबूझकर ऐसा कभी नहीं कर सकता। अब दूसरे कप्तान ने रिपोर्ट बनाकर सरबराहान को भिजवाई तो वो मान गए और पेट्रूफ को उनके ओहदे से हटा दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि जब तक नया कप्तान नहीं आता, दूसरे कप्तान को इस जहाज का नया कप्तान बना दिया गया। चंद दिनों के बाद हेलीकॉप्टर की मदद से नया कप्तान भेजा जाता है। जब पायलट हेलीकॉप्टर को उतार रहा था तो इंजन की गर्मी की वजह से इसके सूट में आग लग गई। जहाज पर मौजूद लोग जल्दी से आग बुझाते हुए इसके पास आए और पायलट और कैप्टन को बचाया, लेकिन इसके बावजूद नए कप्तान पेट्रूफ का शुक्रिया अदा करने के बजाय कहते हैं कि वो अच्छे कप्तान नहीं है। नया कप्तान बहुत बदतमीज और सख्त था। जब वो जहाज के अंदर आता है तो उसने एक आदमी को क्यूब से खेलते हुए देखा। कप्तान इससे क्यूब लेकर फेंक देता है। फिर हम इर्द गिर्द का मंजर देखते हैं। हर तरफ बर्फ ही बर्फ थी और उनका जहाज पूरी तरह फंस गया था। न जहाज आगे बढ़ रहा था और न ही पीछे की तरफ बढ़ रहा था। दूसरी तरफ हमें मॉस्को का शहर दिखाया गया है, जहाँ पेट्रूफ की बीवी, जो कि एक सहाफी थी, वहाँ के वजीर से बात करती है और पेट्रूफ अपने शौहर की मदद के लिए दबाव डाल रहा था। दूसरी तरफ जहाज में मौजूद तमाम लोग इस बात पर मिल रहे थे कि इस तूफान से कैसे बचा जाए। फिर उनका एक साथी कहता है कि क्यों ना हम जहाज से पेट्रोल निकालकर बहुत बड़ा धमाका कर दें, जिससे आगे जाने का रास्ता खुल सकता है। पेट्रूफ ये मीटिंग करवा रहा था, तभी यहाँ नया कप्तान आता है। वो इस मीटिंग को बंद कर देता है। उसे लगता था कि वो पेट्रूफ को बिल्कुल पसंद नहीं करता था और उसने इस आदमी के मंसूबे से भी इनकार कर दिया जो कि धमाका करना था, लेकिन पेट्रूफ को ये भी ठीक नहीं लगा। नया कप्तान यहाँ सबसे कहता है कि जिस ईंधन को अब धमाके करने के लिए इस्तेमाल करने की बात कर रहे हैं, हमें आने वाले दिनों में ईंधन की जरूरत पड़ सकती। इसीलिए अब कप्तान हर तरफ इमरजेंसी की खबर फैलाते हैं कि उनका जहाज बर्फ में बुरी तरह फंस गया है। इसलिए अब उन्हें जहाज की लाइनें बंद करनी पड़ रही हैं, क्योंकि वो नहीं जानते थे कि उनका जहाज यहाँ से कब रवाना होगा। इसलिए उन्हें सब कुछ बचाना पड़ता है। अब पेट्रूफ सोचता है कि यहाँ कुछ है। वो इस तरह खामोश रहने वाला नहीं था। वो सोचता है कि हम कब तक यहाँ फंसे रहेंगे और मदद के मुंतजर रहेंगे। इसीलिए अब वो फ्लेयर गन के साथ बर्फ के पहाड़ के बारे में जानने के लिए जहाज से उतरता है। उस वक्त वो हेलीकॉप्टर के पायलट को देख रहा था जो कप्तान को यहाँ लेकर आया था, लेकिन वो पेट्रूफ से कहता है कि तुम फिक्र न करो,
मैं इस बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। पेट्रूफ जहाज से उतरकर आगे बढ़े तो पानी पर बर्फ जम चुकी थी। जब पेट्रूफ थोड़ा आगे जाता है इसे वही क्यूब मिलता है जो कप्तान ने फेंका था, लेकिन एक बर्फ का गड़ा था जिसमें वो गिरता है। इसी वक्त पेट्रूफ ने फ्लेयर गन फायर की। इससे दूर खड़े पायलट ने देखा था कि वो मुश्किल में है, इसीलिए वो जहाज के बाकी अमले के साथ अपनी जान बचाने आया था। अब उसे वापस ले जाकर डॉक्टर को दिखाया गया। नए कप्तान पेट्रूफ के रवैये पर उसे बहुत डांट रहे थे, लेकिन वो खाली हाथ नहीं आया। इसके पास बहुत सी मालूमात थी। वो कप्तान से कहता है कि एक बहुत बड़ा बर्फानी तोता पीछे से हमारी तरफ आ रहा है। अगर वक्त पर कोई हमें बचाने नहीं आया तो हम यहाँ जिम जाएंगे। कप्तान ने पूछा, तुम्हारे पास क्या सबूत है? वो कप्तान को अपना फेंका हुआ क्यूब दिखाता है और इसे कहता है कि तुमने इसे बहुत दूर फेंक दिया, इसलिए इसे दूर होना चाहिए था, लेकिन मैंने उसे करीब कर लिया। उसका मतलब है कि वो बर्फ के तोते की वजह से हमारे करीब आ गया है। कप्तान ये सुनता है तो वो भी उसकी बातों पर यकीन करने लगता है, लेकिन वो इससे कुछ नहीं कहता और खामोशी से वहाँ से चला जाता है। दूसरी जानिब जहाज में मौजूद कुछ लोग अपनी परेशानी से निजात के लिए गिटार बजा रहे थे। कप्तान भी वहाँ आता है जो उन लोगों से इसका गिटार छीनकर बाहर तोड़ देता है और उसे जहाज के बाहर से बर्फ हटाने को भी कहता है। पेट्रू, जो कप्तान रह चुके हैं, अपने नए कप्तान से कहता है कि आपको हर किसी के साथ इतना सख्त नहीं होना चाहिए। मैं जानता हूँ वजीर दिफा को हमारी कोई परवाह नहीं, कोई हमें बचाने नहीं आएगा, क्योंकि मौसम हर तरफ से बहुत खराब है, ठंडी हवाएं चल रही हैं, इसलिए हमें एक साथ होना चाहिए ताकि हम मिलकर इस मसले का मुकाबला कर सके। हम देखते हैं कि उनका जहाज हर रोज बर्फ से ढका रहता था और उनके जहाज पर बर्फ 2-3 इंच बढ़ गई थी। पेट्रू ने कप्तान से कहा कि हमें ऑस्ट्रेलिया से मदद मांगनी चाहिए, लेकिन कप्तान भी इस पर यकीन करने से इनकारी है। जहाज के अंदर बर्फ आना शुरू हो गई थी और इसी वजह से बर्फ की वजह से जहाज के निचले हिस्से में सुराख हो गया और पानी अब जहाज के अंदर आ रहा था, जो उनका सारा खाना खराब कर रहा था और पीने का साफ पानी भी। अब जहाज के तमाम लोगों ने इस सुराख को बंद कर दिया, लेकिन खतरा अभी टल नहीं पाया था। जहाज में मौजूद हर शख्स खौफजदा था। वो समझते हैं कि अब हम जिंदा नहीं रहेंगे, क्योंकि जहाज चलाने का ईंधन भी 3 दिन का था और खाना भी अब जाये हो चुका है। उनके पास खाने को कुछ नहीं बचा था। अब ऐसे में जहाज के दूसरे कप्तान ने सबको नए कप्तान के खिलाफ उकसाया और कहता है कि हमें ईंधन को धमाके से उड़ाना पड़ेगा। कप्तान बहुत इनकार कर सकता है, लेकिन हम सब यहाँ जिम कर मर जाएंगे। हर कोई दूसरे कप्तान की बात कर रहा था। वो जाकर नए कप्तान को बंद कर देते हैं, जिसके बाद वो सब अपना मिशन शुरू करते हैं। वो ईंधन के उन 5 टैंकों को थोड़ी दूर ले जाकर उसे धमाके से उड़ा देने वाले थे। पेट्रूफ उन्हें बहुत समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा न करें, इसकी कोई नहीं सुनता और वो धमाके करते हैं जिसका कोई फायदा नहीं हुआ। ये मंसूबा उनकी नाकामी का बाइस बना। इस सब के बाद जहाज के नए कप्तान को कुछ समझ न आया इसे क्या करना चाहिए, इसलिए वो अपनी वर्दी में जहाज से छलांग लगाकर मरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इससे पहले वो जान की बाजी हार चुके होते। पेट्रूफ उसे देखता है और कहता है कि तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, हम मिलकर इस मसले का मुकाबला करेंगे। जहाज पर मौजूद हर शख्स अपनी हमाकत पर बहुत शर्मिंदा था कि उन्होंने सारा ईंधन जाया कर दिया। वो सब मिलकर नए कप्तान के दफ्तर जाते हैं और इससे मुआफी मांगते हैं। कप्तान ने सबको मुआफ कर दिया। दूसरी तरफ हम देखते हैं पेट्रूफ की बीवी जब वो जहाज पर थी तो वो उनकी जान बचाने के लिए चली गई। जहाज पर दिखाया गया है कि एक आदमी आ रहा था और सबको बता रहा था कि हमारी तरफ बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। उन्होंने देखा तो बर्फ में एक शिगाफ था। ये देखकर हर कोई खौफजदा है, वो अपनी मौत को साफ देख सकते थे। पेट्रूफ सबको बताता है कि हम अपने जहाज को बर्फ के शिगाफ पर ले जाएंगे, लेकिन बाकी सब कहते हैं कि इसमें बड़ा खतरा है। पेट्रूफ कहते हैं कि नहीं, हम ये सब कर सकते हैं। अब नया कप्तान भी पेट्रूफ का साथ देने को तैयार था, क्योंकि वो अपनी काबिलियत को पहले ही जान चुका था। पेट्रूफ का कहना है कि मैं हेलीकॉप्टर में जाऊंगा और आपको आगे का रास्ता बताऊंगा, क्योंकि इसका रेडार पहले ही टूट चुका था। और पेट्रूफ कप्तान से कहता है कि अब जहाज को पीछे से ले आएंगे, लेकिन नया कप्तान इसे कहता है कि मैं तुम्हें हेलीकॉप्टर के जरिए रास्ता बताऊंगा और तुम जहाज पर ही रहोगे, क्योंकि आप अपने जहाज को अच्छी तरह जानते हैं। इसके बाद सब पुरजोश हो गए और अपना काम करने लगे। अब नया कप्तान उन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए रास्ता बताता है। हम इतना बड़ा जहाज देखते हैं, ये 10 मीटर से भी कम फासले से 100 मीटर ऊंची बर्फ के पहाड़ तक जाता है, लेकिन कप्तान का हेलीकॉप्टर अभी तक इस बर्फीले पहाड़ के करीब था, क्योंकि हुआ बहुत तेज थी और उसी वक्त वो बर्फीले पहाड़ में फंस जाता है और नीचे गिर जाता है। ये देखकर पेट्रूफ जहाज को वापस मोड़ने को कहता है। कैप्टन और पायलट जो पानी में डूबने वाले थे वो पूरी तरह से ये उम्मीद खो चुके थे कि पेट्रूफ उन्हें बचाने आएगा। वो जानते थे कि वो पहले ही ऐसी गलती कर चुका है
और मुअत्तल हो चुका है। एक आदमी को बचाने की वजह से कप्तान के ओहदे से हटा दिया गया, लेकिन अब भी पेट्रूफ उन्हें बचाने आता है। सब उसे रोक रहे थे, लेकिन वो जहाज को उनकी तरफ लाता है। जब कप्तान डूबने ही वाला था, पेट्रूफ आता है और उन्हें बचाता है। पेट्रूफ की टीम भी आई जो उनकी मदद करती है। वो सब बहिफाजत जहाज तक पहुंच गए और वो बहुत खुश थे कि इतने बड़े मसले से बच गए। अब वो आगे बढ़े और जहाज पर पेट्रूफ की बीवी को तलाश कर लिया, जिससे वो अपने जहाज में ईंधन भरते हैं और फिर वो सब खुशी खुशी आगे बढ़ते हैं। सब ने आसानी से एक बहुत बड़ी मुश्किल पर काबू पा लिया था। सबको बचा लिया गया। अखबार में उसकी तस्वीर भी छपी है जो पेट्रो की बीवी ने छापी थी। उन्होंने इस जहाज पर 133 दिन गुजारे थे। इसलिए इंसान खा कितना ही बड़ा मसला क्यों ना हो, अगर वो कोशिश करे तो वो जरूर कामयाब हो सकता है। और उसके साथ ही ये फिल्म यहीं खत्म होती है।